सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बजट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बजट क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, बजट एक ऐसा शब्द है जो कि आम जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े काम, कोई भी खर्चे या निवेश को बजट बना करके ही करता है। ठीक उसी तरह से सरकार भी अपने मुख्य कार्य आय व्यय का लेखा जोखा बजट से ही करती है। तो आज जानेंगे कि बजट क्या है। तो देखिए, सरकार या व्यवसाय सरकार या व्यवसाय के किसी वित्तीय वर्ष के आय तथा व्यय के औपचारिक अनुमान को बजट कहते हैं। किसी देश या राज्य की सरकार बजट प्राय वित्तीय वर्ष के आरंभ से ही पहले देश की संसद व राज्य की विधानसभा में पेश करती है तथा उसे स्वीकृत भी करवाती है। तो देखिए, कोई भी सरकार क्या है? सरकार या व्यवसाय के किसी वित्तीय वर्ष, कोई भी एक वित्तीय वर्ष है, उसमें जो आय व्यय के जो औपचारिक अनुमान है, उस औपचारिक अनुमान को ही बजट कहा जाता है। सरकार या व्यवसाय के किसी वित्तीय वर्ष के जो आय और व्यय के जो औपचारिक अनुमान होते हैं, उन औपचारिक अनुमानों को ही बजट कहा जाता है। तो देखिए, किसी देश की या राज्य की सरकार बजट प्राय वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले देश की संसद व राज्य की विधानसभा में पेश करती है तथा उसे स्वीकृत भी करवाती है। तो किसी भी देश की जो सरकार होती है, वो वित्तीय वर्ष जब आरंभ होता है उससे पहले देश की संसद होती है या राज्य की विधानसभा होती है, उसमें उन्हें स्वीकृत करवाना, यानी बजट को पेश करना और स्वीकृत करवाना जरूरी होता है। भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। तो देखिए, भारतीय गणराज्य का जो वार्षिक बजट है, वो प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह का जो पहला कार्य दिवस होता है, उसको भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। इससे पहले इसे फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था। तो देखिए, अब तो जो फरवरी माह का प्रथम कार्य दिवस होता है, उसको वित्त मंत्री के द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है। लेकिन इससे पहले क्या था कि फरवरी का जो अंतिम कार्य दिवस था, उसको पेश किया जाता था। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत अर्थात 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा पारित करवाना आवश्यक होता है। तो देखिए, भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल से। भारतीय वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो भारतीय वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई 1 अप्रैल से। इससे पहले क्या होता है कि इस बजट को लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा पारित करवाना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना। बजट में आय तथा व्यय के ब्यौरे के साथ साथ उन उद्देश्यों की चर्चा भी होती है जो आय व्यय के द्वारा आगामी वर्ष के दौरान संपादित किए जाने होते हैं। तो बजट में आय और व्यय के जो ब्यौरे होते हैं, उसके साथ साथ उन उद्देश्यों की भी चर्चा की जाती है जो आय व्यय के द्वारा आगामी वर्ष के दौरान संपादित किए जाने होते हैं, उनकी भी चर्चा उसमें की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 112 में संघीय वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का
वर्णन किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 112 में संघीय वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना विद्यार्थियों बजट क्या है। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।